ये वाली चीज नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। और बनाओ एक। तो रुकना एक मिनट ना, मैं कुछ कर रहा हूँ। काम लग रहा है बीच में। सब लोगों ने बना लिया ये? एक्स इक्वल टू -1 कर दो। यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है। देखते हैं चलो। सिग्नम का ग्राफ बनाना है। सिग्नम क्या बोलते हैं? कि जब एक्स माइनस एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है। इनपुट जब लेस देन जीरो तो क्या रखना चाह रहे हैं? सिग्नम की वैल्यू को 1। अगर ग्राफ बनाना होगा तो तुम लोग कैसे करोगे? ये सब रीजन, ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे। ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना तुम्हें? 3 फैक्टर है इसके। अगर अगर मुझे एक्स माइनस एक्स का ही बस बताना होता तो मैं क्या करता इसको। नहीं आता कोई वाली चीज़ तो बताना नहीं।
इससे तीन क्रिटिकल पॉइंट निकल कर कहते हैं 0, 1, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल कर कहते हैं -1। इनको फिर प्लॉट करते हैं अपन, -1, 0 और 1 करके। फिर 1 से बड़े नंबर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, अल्टरनेटिव आ रही है। तो ये सब ये मार्क करने आता है तुम लोग को? आता है ना? सर आता है। आता है, बिल्कुल आता है। तो फिर और क्या, फिर यहाँ पे डेफिनेशन बदल रहा है, देख लो। यहाँ पे भी डेफिनेशन बदल रहा है, यहाँ पे भी डेफिनेशन बदल रहा है। इन जगह डिसकंटिन्यूस वाला है तो पूरा। देखो ना, ये क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो होगा तो कुछ अलग वैल्यू ले लेगा सडनली। जब इक्वल टू जीरो होगा तो अलग वैल्यू ले लेगा, इस जगह पे एकदम ही सडन अलग वैल्यू ले लेगा, इस जगह पे सडनली अलग वैल्यू ले लेगा, इस जगह पे सडनली अलग वैल्यू ले लेगा। वहां से भी दिख सकता है तुम लोग को, और ये भी दिख सकता है कि प्लॉट करके दिखाई दे, प्लॉट करोगे तो ऐसा बनेगा। ये रीजन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक वो रहेगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या रहता है, -1। ये -1 को मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। फिर जीरो, जीरो पे क्या रहेगा, जीरो पे क्या रहता है, जीरो रहता है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे 1 रहता है। और क्या, जब ग्रेटर देन जीरो है तो मैंने रीजन को मैं इंक्लूड कर लिया, है ना। जीरो से लेकर के 1, जीरो से लेकर के 1 में नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव में कितना रहता है, ये -1। जीरो से 1 को भी काउंट कर लिया, 1 पे कितना रहेगा, 1 पे 0 रहेगा, और 1 के आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे रहता है 1। ये ग्राफ है इस चीज का। ये ग्राफ कैसे बनाया, एक बार देखो, सीखो। देखो और सीखो। सर अपन ये वेवी कर्व वाला बनाने के बजाय ये भी तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिग्नम के अंदर वाला वैल्यू जब भी जीरो होता है तब सिग्नम हाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो बोल ही सकते हैं, मैं बस तुम्हें एक्स्ट्रा इंसाइट दे रहा हूँ, वही बोलना है इनफैक्ट। इतना लंबा थोड़ी ठीक एग्जाम है में सर। करते फिरोगे। ये तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ हाँ कि अगर कोई ऐसे एब्सर्ड आ गया फिर भी उसका ग्राफ कोई ना कोई एग्जिस्ट करता ही है, एंड यू कैन वेरी वेल मेक इट, है ना। बस थोड़ा सा सोच, लैंग्वेज समझना है हमें, लैंग्वेज समझना है बस, ठीक है। ये सब बनाना है यार, ये इसका अंतिम पेज है तो। इसके सेकंड वाले सॉल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत है। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसमें, हाँ कॉस वाले में मतलब उसका सॉल्यूशन जो दिया उसमें +π/3 दिया, प्लस माइनस होना चाहिए। कॉस हाफ तो प्लस माइनस होता है, 12π +- एक ही बात है यार, एन को जीरो से स्टार्ट कर लेगा, एन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, चल जाएगा। तो ये बोल रहा है ना 2n - π/3 कभी अच्छा, एन को अगर 1 ले लें, सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, रहेगा, माइनस भी रहेगा। नहीं सर ये आप जो बोल रहे थे वो भी सही है, मतलब अगर माइनस वैल्यू डालेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू देगा और एन को पॉजिटिव डालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू देगा। देखते हैं, एन को अगर माइनस डालोगे तो -2π प्लस देगा, है ना। कितना होता है,
जो भी वैल्यू आ रही है ये देखो, यहाँ पे हो फिर से -2 पाई गए तो मतलब ऐसा ना जाकर के तुम ऐसे आ गए फिर से आगे जा रहे हो, तो नहीं ना, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ नहीं फर्स्ट है। क्वाड्रेंट। हाँ तो प्लस माइनस होना चाहिए। हाँ। बस। मैंने कभी तुम्हें मतलब ग्राफ के सेकंड वाले जो मैंने बोला था कि उसमें वो होना चाहिए करके क्लास होना चाहिए, उसके तुम्हें क्लास नहीं लिया ना तुम्हें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में क्लास लिया ना? शाश्वत बोल रहे हैं सर कॉस का डोमेन तो 0 से पाई होता है ना? बिल्कुल नहीं, कॉस का डोमेन आर होता है। कॉस का ग्राफ में दिखा है क्या? सर वो गलती से कॉस इनवर्स सोच लिया होगा। एक मिनट रुको, डाउट। कॉस इनवर्स का डोमेन 0 से पाई। डोमेन, डोमेन तो हाँ हाँ, डोमेन हमारा 0 से पाई नहीं होगा, ये तो उसका रेंज होगा 0 से पाई। कॉस इनवर्स का। तो डोमेन तो -1 से 1 होगा ना। हाँ -1 से 1 होगा, डोमेन तो ये होगा। वाह, याद ये क्या होता था, ये सब अपने घर पे कर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने आई गेस वाली क्लास नहीं करी है, तो ये चैप्टर जैसे खत्म होगा ना, आज खत्म हो जाएगा बाय द वे, उसके बाद करेंगे इस वाले पार्ट को, ये नेसेसरी है। ठीक है, देख लेते हैं का कोई रिमेनिंग टॉपिक लेफ्ट ओवर टॉपिक रह तो नहीं गया है। देखना। एक दो स्पेशल टाइप में क्वेश्चन रह गए हैं, वो कराता हूँ। continuity of functions involving this thing, a to the power n, क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन को रीड करो तुम लोग खुद ही। ये मान लो ये कोई थ्योरी नहीं है अच्छा, ठीक है? मैंने तो कभी ऐसे सेपरेटली कोई थ्योरी नहीं देखा। क्वेश्चन को क्या रीड करो, हो सकता है ऐसे ही बन जाए। ट्राई करो।
पर फर्स्ट वाला -1 कैसे आ रहा है? तो डायरेक्ट नहीं आएगा, तो और करना पड़ेगा, उसकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। ये वाली बात हाँ सर। देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिमिट इवैल्यूएट करने की बात आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि जब एक्स स्क्वायर जब इस रेंज में है, ठीक है। वैसे एक्स स्क्वायर जब जीरो रहेगा तब ये माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो आएगा, और दोनों सिमिलर टाइप के इन्फिनिटी हैं, सिमिलर वाले इन्फिनिटी हैं, ठीक है। तो ये कट करके -1 होते जाएंगे, एग्जैक्टली सिमिलर है। +1 ऐड कर देने से लिमिटिंग वैल्यू बदल नहीं जाएगी, है ना। लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पूछ रहा था, तो ये बात तो सही है कि जीरो पे -1 आ रहा है, ये बात सही है। समझ पाए थे, किसी तरह पर्सनल डाउट था, हाँ सर। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ से लेकर कंप्लीटली इस रेंज में -1 ही आ रहा है, ये बात थोड़ा देखना पड़ेगा, पूरे कंप्लीटली इस रेंज में कैसे आ रहा है मेरे तो जीरो को ही टेंड करने लगेगा, क्योंकि एन इन्फिनिटी है, तो आ को। जाएगा अच्छा ऐसे माइनस ठीक है, ठीक इन्फिनिटी है। बाय इन्फिनिटी फिर है। तो फिर लेकिन 1 आना चाहिए ना। अच्छा, जीरो को अटेंड कर रहा है, ठीक है। सर एक्स छोटा है ना। हाँ, एक्स होता है, दो दो जगह पे एक्चुअली लिमिट लग रखा है, मतलब दो जगह पे वैल्यू को टेंड करा रहा है, तो ठीक है ना। मतलब फिर से ये बता देता हूँ लोगों को कि ये फॉर्म के बारे में ऐसे ऊपर से ही सोच सकते हैं अपन कि जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, लेकिन यहाँ से माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो 1 मिनट के लिए ऐसा सॉल्व कर सकते हो तुम इसको। ये तो ऐसा बन जाएगा, अगर एक्स जीरो जा रहा है तो ये वाला एक्सप्रेशन, उसके चलते ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, तुम सोचो लिमिट में सोच रहे हो, लिमिट कि लगभग ये वैल्यू कितनी है, किस वैल्यू को टेंड कर रही है, तो रफली इसको ऐसा बोल सकते हो, ये सिमिलर वाले इन्फिनिटी है, अलग अलग नेचर के इन्फिनिटी नहीं है, तो -1 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा फील से बता रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना ना, ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो कराऊं मैं, ठीक है। यही बता रहे हैं कि जब 0 से 1 है, मतलब फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की पावर बहुत हाई है, तो ये हर बार फ्रैक्शन की पावर बहुत हाई है, तो हर बार जीरो रहेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये हर बार इतना रहेगा, ठीक है। तो इसको और उसने ब्रेक किया है, सोचना एक बार करके, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। चलिए कर लेना ये तो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो एक बार करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जरूर करने का। देखो, एक बात याद रखना कि रैशनल और इरेशनल वाली दुनिया में ना, फिर इस बारे में डाउट है सर, कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ही। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा क्वेश्चन आकर के करेंगे, थ्योरी नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आकर के करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करते हैं, खत्म होने वाला है ये तो। इसको ट्राई करो, एक्स जब रैशनल है तो पी बाई क्यू है ना, और एक्स जब इरेशनल है, इरेशनल मतलब दो रैशनल के पीछे बहुत सारे इरेशनल होते हैं ना, जानते होगे। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, और
लगभग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं अपन। एक बार ट्राई करो, चलो खुद से पूछो। सेटिंग वैल्यू देगा ना सर ये तो। क्या? क्या बोल रहे हैं? ऑसिलेटिंग वैल्यू दे रहा है 0 और 1। हाँ, मतलब कोई भी एक पॉइंट से बगल वाले पॉइंट में जा रहे हो, या कोई भी रैशनल से कोई भी दूसरे रैशनल के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इरेशनल के पास जाने की कोशिश कर रहे हो, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सोच सकते हो उस चीज़ को। कोई भी एक रैशनल नंबर सोचे, जस्ट बगल में कोई भी एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल के बगल में रैशनल सोचे, ठीक है, चाहे कितना भी करीब वाला रैशनल हो, तो उसके बीच में इन्फिनेटली इरेशनल पड़े हुए हैं। ठीक है। और एक इरेशनल और एक और इरेशनल के बीच में फिर से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल पड़ा हुआ ही है। ठीक है। बहुत सारे रैशनल पड़े हुए हैं, तो ये तो हमेशा ऑसिलेट हो रहा है, लिमिट ऐसे में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो फिर सोचा तो जाए। मतलब इसको ये बोलेंगे कि ये पूरे पूरे आर में ही कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, इसने हाँ बोला ये ना फिर कि पूरे फॉर आर में ही नहीं। फॉर एनी एक्स इक्वल टू ए, चाहे कुछ भी ले लो, एल एच एल जो है वो भी 0 और 1 है बोल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट खुद ही इसका 0 और 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ही फिक्स नहीं है ना, क्योंकि ये देख रहे हो। ये एच वाला नोटेशन मैंने तुम लोग को कभी बताया था? ये सर LHL और RHL के केस में जब करते हैं तब आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये नेगेटिव से डिफरेंशिएशन, आते हैं तो -H और +H करके करते हैं। डिफरेंशिएशन में आऊंगा तो ये नोटेशन बहुत अच्छे से वहाँ पे और क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है। इस चैप्टर में तो इतना यूज नहीं किया हम लोग, तो बाकी करेंगे भी करते हैं। सिमिलरली आर एच एल भी वो बोल रहा है कि कुछ भी 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है ना। फिर से वो करता हूँ, स्ट्रेस करता हूँ कि कोई भी दो रैशनल सोच रहे हैं ना, उसके बीच में बहुत सारे इरेशनल रखे हुए हैं। ठीक है। और कोई भी दो इरेशनल सोच रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारे रैशनल रखे हुए हैं। बहुत सारे रैशनल रखे हुए हैं। ऐसे किसी भी नंबर को अप्रोच कर रहे होगे, तो कभी इरेशनल के पास जा रहे होगे, कभी रैशनल के पास जा रहे होगे। ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ये बहुत आता है ना, जेई एडवांस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। पता नहीं क्यों है वैसे, समथिंग जिसमें थोड़ा दिमाग लगे। उसको भी देखो। भाई देखने को लिए आया है शायद। सर बाकी के केस में नहीं आ रहा है और एक हाफ के केस में हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाफ वाले केस तो बन रहे हैं, वो दोनों कब बराबर हो जा रहे हैं यही बोलना चाह रहे हैं ना, ताकि लिमिट जो ऑसिलेट हो रही थी हमारे दो नंबर के बीच में, वो दोनों नंबर यस। सेम ही हो जाए, यही बोलना चाह रहे यस। हैं ना ये तो। जैसे पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी लोग के लिए बोला, पहले ये प्रॉब्लम हो रहा था कि कभी लिमिट 1 बन जाती थी, कभी 0 बन जाती थी, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। व्हाट इफ उसने ऐसा ही लिख दिया कि दोनों ही लिमिट सेम बन जाए, तो ऑसिलेट भी उसी उसी नंबर के बीच में होगा, और है ना, तो अच्छी बात रहेगी। तो वही इन दोनों को बराबर कर दिया इसमें, एक्स इक्वल टू 1/2 हो गया, मतलब हमारा फंक्शन को डिफाइन ही ऐसा किया हमने कि फंक्शन की डेफिनेशन उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे हो गया। एक्स रैशनल है तब भी और एक्स इरेशनल है तभी भी
से कौन सा एक्स ले लें तो फिर वो हाफ वाली वैल्यू होगी। सिलेटिंग वाले दोनों ही वैल्यू उतनी ही आ जाए। सोचना घर पे यूज में ऐसा कुछ नहीं देना। इसमें थर्ड क्वेश्चन भी रहता है कुछ, सोचता हूँ घर भी आ जाए। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो क्या बोल रहे हैं, एफ भी कंटिन्यूस है, ए पे, एंड जी भी कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पे। अरे ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें एक बार बताया था ना कि हम लोगों को क्या सोचना होगा करके, जैसे कि साइन ऑफ कुछ और फंक्शन ले लिया मान लेते हैं, साइन ऑफ कॉस एक्स ले लिया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें देखना है कि अंदर वाला पॉइंट हर समय पे कंटिन्यूसली वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है क्या। तो वहाँ कॉस एक्स तो हमेशा कंटिन्यूसली वैल्यू प्रोड्यूस करते रहता है, और उसी जगह पे जो बाहर वाला नंबर है वो भी उसी नंबर के आसपास वैल्यू कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है क्या। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करो करके, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो ये एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे खुद कंटिन्यूस है, ये वाली चीज एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे खुद कंटिन्यूस है, और उसी के आसपास ये भी कंटिन्यूसली नंबर देते रहता है। पाई बाई टू पे नहीं, पाई बाई टू इसमें जब डालोगे तो कितना आएगा, कॉस ऑफ पाई बाई टू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो साइन जो है वो जीरो के आसपास कंटिन्यूस रहता है कि नहीं ये देखना है, जीरो पे कंटिन्यूस रहता है, जीरो के आसपास मतलब जीरो पे बोलो, जीरो पे जस्ट एल एच एल, और जीरो पे वैल्यू और जीरो पे आर एच एल वाली वैल्यू वो बराबर आती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो पहले बात तो जो अंदर वाला फंक्शन है तुम्हारा, अंदर वाला वो कंटिन्यूस होना चाहिए वहाँ पे, वो कंटिन्यूसली वैल्यू देते रहना चाहिए। ठीक है, और बाहर वाला जो फंक्शन है वो जो इसके दिए गए आउटपुट है, जो एफ ऑफ ए है, उसके वो खुद कंटिन्यूस होना चाहिए। थोड़ा लॉजिकल से बात है ये, नहीं समझ में तो बताओ थोड़ा याद। सही है सर। अब खुद ही मान लो ये खुद ही कंटिन्यूस नहीं है, उस वाली जगह पे कोई एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, मान लो साइन ऑफ tan x, एक मिनट के लिए, और पाई बाई टू रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है एट पाई बाई टू चेक करना है मान लो हम लोग को कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं करके। तो पाई बाई टू पे ये भले ही इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा हो, बट सोचो पाई बाई टू से जस्ट पहले कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा, पाई बाई टू पे अलग वैल्यू दे रहा होगा, पाई बाई टू के जस्ट आगे में कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो ये इतने बड़े चेंज को कैसे, ये इतने बड़े चेंज को कैसे स्मूथली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये भी तो अलग अलग वैल्यू देने लग जाएगा, ठीक है, ये इतना स्मूथ नहीं रह पाएगा, काफी कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं। एब्रप्ट वैल्यूज देने लग जाएगा हाँ, इंफिनिटी। एब्रप्ट एब्रप्ट वैल्यूज देने लग जाएगा, काफी लॉजिकली इस चीज को सोचो। ठीक है, थ्योरी ऐसे टफ थी, ठीक है, वो वाकई में थोड़ा किसी किसी लोगों को समझ में नहीं आता कि अब्रप्ट कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। तो घर में बैठो आधे घंटे सोचो उसके ऊपर, 15 मिनट सोचो कि कैसे वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है उसकी विसिनिटी में, थोड़ा फील आएगा। ठीक है, बाकी फिर ये सब क्वेश्चन को बना करके देखते हैं, क्वेश्चन ईजी रहते हैं, इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन को, ट्राई करो एक बार। ये सभी लोग ट्राई करो क्योंकि सीबीएसई में भी आता है, यू हैव टू राइट दिस। सर एक डाउट, हाँ बोल। अपन जो साइन ऑफ कॉसेक्स बनाया वो तो फंक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो मल्टीपल वैल्यूज देगा।
पर्टिकुलर कुछ कटेल करके कर सकते हैं। हाँ, तो पूरे आर में उसको नहीं ले सकते। साइन ऑफ कॉस मल्टीपल वैल्यू देगा। जैसे मल्टीपल वैल्यू दे रहा है मेरे हिसाब से सिंगल वैल्यू। सर नहीं सर, जैसे मतलब इनपुट अपन पाई बाई 2 डाले तो cos x 0 हो गया, तो अब 0 के लिए sin x के पास तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। थोड़ा सा किसे बोलते इनवर्स नहीं है अपन ना उसके भाई वो, हैं साइन है इनवर्स नहीं है रेंज साइन। को साइन है। कर्टेल साइन है रेंज भाई। रेंज को कर्टेल करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? वन वन तू सोच रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा है पाई बाई टू डालेगा तो ये कॉस जीरो साइन जीरो का एक वैल्यू होता है। सर तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई वैसा वाला नहीं होगा एक्सिस में भाई वो अपना जनरल। इनपुट है, और ये डोमेन उसका वो अलग ही, तू अलग सोच रहा है, इनवर्स के केस में सोच रहा है शायद तू। तू आराम से सोचोगे बाकी लोग को बनाने दे कुछ पागल हो गए थे। ठीक है, बोल बोल कोई दिक्कत नहीं बताता हूँ। मान ली तक ठीक है तो आ गया सर, आ गया। एफ एक्स जो था वो वन पे कंटिन्यूस नहीं था। जी एक्स जो था वो टू पे कंटिन्यूस नहीं है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ जी तो अंदर से बाहर की तरफ सोचते हुए जाएंगे पहले इसके बारे में सोचेंगे। ये कब नहीं कंटिन्यूस था ये टू पे कंटिन्यूस नहीं था। ठीक है टू के आसपास ही बहुत सारी अजीब वैल्यू दे रहा था। ठीक है और क्या हुआ ये बाहर वाला वन पे नहीं था। सबसे पहले बात तो टू पे तो डिसकंटिन्यूटी आ गई है तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ओ जी जो है वो डिसकंटिन्यूस है टू पे। ठीक है टू पे वन पे नहीं बोला अभी हमने स्ट्रेट अवे। ठीक है वन पे चेक करना होगा हम लोग को तो वन पे निकाला है क्या फाइनली बात खत्म हो गई। वन पे देखते हैं वन पे ये फंक्शन खुद अच्छा हाँ ये फंक्शन कब कंटिन्यूस नहीं जब वन आ जाए ना है ना एफ एफ के बारे में देखें तो मतलब जी ऑफ एक्स को वन प्रोड्यूस करना चाहिए। जी ऑफ एक्स कब वन हो रहा है ये देखना चाहिए हम लोग को। फिर से बोलता हूँ हमें एफ ओ जी के कंटिन्यूटी के बारे में जानना है। तो पहले बात तो जी कंटिन्यूस होगा ही नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट वैल्यू देगा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पहुँच जा रहा है। ठीक है हो सकता है वो माइनस वन से लेकर के वन तक ही पहुँच रहा हो एब्रप्टली। तो वो वाला पॉइंट में फिर ये पूरा फंक्शन स्मूथली फाइनल वैल्यू नहीं देगा। जब अंदर वाला ही स्मूथ वैल्यू मिली ट्रांसलेशन में स्मूथ वैल्यू नहीं दे रहा तो कुल मिलाकर के एक से टू पे तो नहीं हुआ। एक से टू पे मिसबिहेव करता है ना। अब सोचो एफ ऑफ अगर वन आ जाता कैसे भी करके एफ ऑफ वन आ जाता तो एफ मना कर देता फिर क्योंकि एफ एफ जो है वो डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। एफ ऑफ वन कब आएगा जब जी एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। जी एक्स की वैल्यू कब वन हो रही है ये वाली जगह पे। ठीक है तो वो डाउटफुल पॉइंट है। जब एक्स इक्वल टू थ्री एक डाउटफुल पॉइंट है उस डाउटफुल पॉइंट पे तुम जाकर के चेक कर सकते हो। या तो सीधे ऐसे करो कि एफ ओ जी बनाओ। ठीक है और एफ ओ जी का ये एक्सप्रेशन आ गया है ना। एफ ओ जी के बारे में देखता रहो कि एक्स इक्वल टू टू पे तो ये कंटिन्यू वो है ही नहीं डिफाइंड ही नहीं है। एक्स इक्वल टू टू पे डिफाइंड ही नहीं है तो एक तो उस जगह पे हम लोग वो बोल दिए कि गड़बड़ है यहाँ पे करके डिफाइंड ही नहीं है वहाँ पे तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। हाँ ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एफ ओ जी डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा क्योंकि याद है तुम लोग ऐसा कुछ किया करते थे। हाँ कंटिन्यूस नहीं रहेगा अगर डिफाइंड है तो मैं भी क्या बोलूँ कंटिन्यूस नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी देख रहे हैं लिमिट नहीं देख रहे हैं। अब नीचे में आकर के कुछ कुछ किया है इसमें रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी बोल दिया मतलब बस एक वैल्यू सेट कर देने से आ गया और कंटिन्यूटी टेक्स इक्वल टू अरे ठीक है यार अच्छी बात एक्स इक्वल टू थ्री पे तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि एफ और जी का थ्री प्लस में कितना है और थ्री माइनस में कितना है ना मतलब डाउटफुल पॉइंट है हम लोग बोल रहे हैं वो इसको एक बार वेरीफाई कर रहे हैं।
फिर से बताता हूँ, मुझे लग रहा है तुम नहीं। देखो, जी ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ना वो टू से डिसकंटिन्यूस था ना, तो टू से हम लोग स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस होगा, बिकॉज टू में बहुत ही अजीब वैल्यू देगा वो, है ना, बहुत शार्प जंप रहेगा, शार्प जंप। बट टू के आसपास में ये स्मूथ रहता, टू के आसपास में, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ी समझ रहे हो क्या, कि ये एक ऐसे नंबर पे एब्रप्ट वैल्यू दे रहा है जहाँ पे वो एब्रप्टनेस के चलते एफ ऑफ एक्स खुद भी तो हो सकता है सेम सेम वैल्यू प्रोड्यूस कर देता वहाँ पे, उस पर्टिकुलर जगह पे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, फंक्शन हमारा ऐसा है जो टू के आसपास स्मूथ है, लेकिन ये टू के आसपास अच्छा नंबर नहीं दे रहा है। गलत हो रहा है। जी ऑफ टू के आसपास, जी ऑफ क्या वैल्यू दे रहा है, हाँ ठीक है, जी ऑफ टू के आसपास ये स्मूथ है, लेकिन ये बहुत सारी अजीब सी वैल्यू दे रहे हैं टू के आसपास में, तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बताता हूँ ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे नहीं ना तो फालतू में अननेसेसरी मैथ्स करना पड़ेगा, इसलिए उसको उस तरीके से विजुलाइज करने के लिए बोलता हूँ। तो मैं एग्जाम में काफ़ी सारे जैसे क्वेश्चन लगेंगे, अच्छा ये तो नॉर्मल बात होगी। देखो, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ। आ, नहीं पता माफ। वर्क नहीं कर रहा था, सॉरी। देखो, एक मैंने ऐसा फंक्शन बनाया और जी ऑफ एक्स को वैसे ही रहने दिया, मान लो एक मिनट में, वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये जी ऑफ एक्स है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू टू के आसपास में, एक्स इक्वल टू टू, ये तो डिसकंटिन्यूस है पक्का, ये डिसकंटिन्यूस है, पक्का डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब एफ ऑफ जी ऑफ टू को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो कि इसके आसपास में ये कैसा बिहेव कर रहा है। हमें फाइनली मतलब तो इस पूरे चीज से है ना, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन तो पूरे पूरे चीज का होना चाहिए ना। तो जी ऑफ टू एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते कभी भी, कभी भी एग्जैक्टली जी ऑफ टू नहीं बता सकते इसके चलते, ठीक है। लेकिन टू के जस्ट पहले, टू टू के आसपास लिमिटिंग वैल्यू हो सकता है, बताने की कोशिश कर सकते हैं। इस केस में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जी ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, एक्स इक्वल टू टू पे जब प्लस साइड से अप्रोच करो तो ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है, माइनस से अप्रोच करो तो माइनस इंफिनिटी जा रहा है। तो एक्स इक्वल टू टू से जस्ट पहले एक नंबर डालते हैं। एक्स इक्वल टू टू से जस्ट एक नंबर डालते हैं टू के आसपास।
एक मिनट गलत बोल दिया। अगर अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, तो डिसकंटिन्यूअस तो रहेगा ही। पता नहीं क्यों बताने लगा ऐसे कुछ क्वेश्चन। देखो तुम्हें कुल मिलाकर के इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करना है। तुमने सिर्फ जी ऑफ एक्स को पहले तो देखा, और जी ऑफ एक्स को देखते ही क्यों डिसकंटिन्यूअस बोल दिया एक्स इक्वल टू 2 पे? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें दिक्कत है कि भाई इसमें तुम इनपुट जो जानने डालने वाले हो, इस फंक्शन का इनपुट जो एक्स है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? याद है उनका डोमेन कैसे निकाला करते थे ऐसे फंक्शन का? अंदर वाला फंक्शन जो है उसके हिसाब से डोमेन बनता था उसका। अंदर वाला फंक्शन ही मना कर दे लेने से तो दिक्कत है। ठीक है। अंदर वाले का डोमेन निकाल के फिर बाहर वाला कंटिन्यूस रहता था तो उसमें चला जाता था। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब अंदर वाले ही डिसकंटिन्यूस है, मतलब मेनली तो फर्स्ट एक्स जब इनपुट डाल रहे हो तो उसी को मिल जा रहा है ना, जी ऑफ एक्स को। तो पूरा ये फंक्शन बोलेगा मैं तो दिक्कत वाला हूँ, मतलब तुमसे दिक्कत है। देखो एक को जी जब बनाया है तो अल्टीमेटली सीधे सीधे इनपुट जो टू डालने वाले हो, टू इनपुट के तौर पे वो सीधे सीधे जी ऑफ एक्स को मिल जा रहा है। रफली ऐसे समझ सकते हो, तो फिर वो डिसकंटिन्यूस होगा। इतना करने का इन्होंने जो किया ना उतना जरूरत नहीं है। हाँ, थ्री पे एक बार चेक कर सकते थे। थ्री क्यों डाउटफुल पॉइंट बना था? क्योंकि एफ में वन नहीं आना चाहिए बोल रहे थे। अब एफ में वन आ रहा था, इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स जो है वो वन बन रहा था। इसलिए थ्री डाउटफुल पॉइंट बना, और डाउटफुल पॉइंट का हम लोगों ने लिमिट निकाला फिर। डाउटफुल पॉइंट बना, एकदम श्योर होकर के नहीं बोले। ठीक है। इसी बात का ना ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर में और कुछ नहीं है, मैं इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये वही होता है। बट ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम एक बार, ये क्वेश्चन ट्राई करो।